देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के पहले हम बेसिक्स देखेंगे। ओके, उस बेसिक्स में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो लाइट है। ठीक है ना, तो आप मुझे ये डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज लाइट एग्जैक्टली। लाइट क्या चीज है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, देखो अब यहाँ और थोड़ा इसमें इन डेप्थ में जाते हैं, डिटेल में देखते हैं कि यहाँ लाइट को हम और किस तरह से इलेबोरेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि फिजिक्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स हम कवर करते हैं, ओके, तो वो सभी चैप्टर्स क्या होते हैं? क्वांटिटीज का एक मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटिटीज का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई मोशन चैप्टर पढ़ा, ओके, तो मोशन चैप्टर के अंदर अगर हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्टेंस के बाद में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर टाइम डिस्प्लेसमेंट, जो भी चीजें हमने पढ़ी ना, वो सभी किसका पार्ट है? वो सभी एक क्वांटिटीज का मिक्सचर है। वो सब क्या चीज है? क्वांटिटीज का मिक्सचर है। ठीक है, तो यहाँ लाइट भी क्या है? एक आपकी क्वांटिटी है। लाइट क्या चीज है? लाइट एक क्वांटिटी है। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक टाइप की एनर्जी है। ये क्या है आपकी? एक टाइप की एनर्जी है। अब इस एनर्जी का क्या काम है और ये किस तरह से हमें अपीयर होती है और इसके क्या एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है ना, तो लाइट अ काइंड ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। ठीक है, लाइट क्या करती है? एक ऐसी एनर्जी है जो हमें इस चीज के लिए अलाउ करती है कि हम चीजों को देख पाए। ठीक है, हम चीजों को क्या कर पाए? अच्छे से देख पाए। ठीक है ना, तो ये काम कैसे होता है इस चीज को सीखेंगे हम इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब इस चैप्टर को लेकर के ना बहुत सारे मिथ्स हैं। ठीक है, चैप्टर को लेकर के हैं बहुत सारे मिथ्स है कि चैप्टर बहुत लेंथी है, या फिर इस चैप्टर के अंदर जो चीजें दी गई ना बहुत इररिलेवेंट है, इलॉजिकल है। तो वो वे ऑफ डिलीवरिंग पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? वे ऑफ डिलीवरिंग पर डिपेंड करता है कि आपको डिलीवर कैसा किया गया। ठीक है ना, तो मिथ भी कैसे बने? लोगों को अच्छे से डिलीवर नहीं हुआ, चीजें पता ही नहीं लगी कि वो एग्जैक्टली होती क्या है। ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पॉइंट बाय पॉइंट कंसेप्चुअल पूरा डेटा देखेंगे कि किस तरह से कोई भी जो टॉपिक यहाँ दिया गया है ना वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ओके, तो जब तक हमें किसी चीज के रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं पता होते तो फिर वो मिथ बन जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है? एक मिथ बन जाता है जो अनसॉल्वेबल होता है, जिसका कोई लिमिट नहीं है ना। हम उस पर कोई भी हाइपोथेसिस बना देते हैं और उसको सही मान लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो लाइट क्या चीज है? लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच enables us to see the things। ठीक है ना, अब क्या होता है? लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट की क्या होती हैं? कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, सबसे पहला पार्ट जो इन्वॉल्व है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये क्या होती हैं? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। व्हाट डज इट मीन? यानी कि जब भी कभी लाइट ट्रेवल करेगी, है ना, ट्रेवल करने का मतलब क्या होता है? किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना। ओके, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो भी ये मीडियम एक्वायर करेंगे या जिस भी पैटर्न को एक्वायर करेंगे वो पैटर्न क्या कहलाएगा? इसका प्रोपोगेशन मेथड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोपोगेशन मेथड कहलाएगा, यानी कि उसके चलने का तरीका। यानी कि क्या? उसके चलने का तरीका। ठीक है, तो किस फॉर्म में चलती हैं? वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलती हैं। किसके फॉर्म में चलेंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलेंगे। एंड व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ऑसिलेशंस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या होते हैं बेटा? ऑसिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। और जो क्या करती हैं? किसी भी मीडियम के रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होती। यानी कि वो लाइट जो है ना आपकी वाटर में भी ट्रेवल करेगी। ओके, वो आपकी किसी मीडियम जो ट्रांसपेरेंट है उसमें ट्रेवल करेगी, है ना, एयर में भी ट्रेवल करेगी। वो मीडियम से इररिलेवेंट है। ठीक है ना, मीडियम की उस पर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती जितना कि उसका प्रोपोगेशन का मेथड इसमें और चीजों में इन्वॉल्व होता है ना। जैसे मान लीजिए हम हर किसी मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम एयर में चल सकते हैं, हम वाटर में चल सकते हैं, किसी सॉलिड में नहीं चल पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो लाइट है ना वो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से इजीली क्या कर पाएगी? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल कर लेती है। ठीक है ना, उसको मीडियम से इतना डिपेंडेंसी नहीं होती है ना। हालांकि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं लेकिन वो इस लेवल पे नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये इसकी खासियत होती है कि ये हमेशा किस में चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। ये इसकी क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी इसके लिए एक खूबी भी है और खामी भी है ना। यानी कि इसके लिए फायदा भी है और क्या है? नुकसान भी है। ठीक है ना, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, यूजफुल प्रॉपर्टीज भी हमें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना, अब जैसे यूजफुल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो शैडो फॉर्मेशन। ठीक है, यूजफुल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा? शैडो फॉर्मेशन। जो शैडो बनती है ना वो कैसे बनती है? इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से बनती है। ठीक है, अगर कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आकर के फॉल करती है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट पे वो सारी लाइट क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, अगर वो मीडियम कैसा आपका ओपेक है, ठीक है ना, तो उसके पीछे का जो एरिया बचा वो सारा एरिया कैसा होता है आपका?
बोलो, जिस पे लाइट नहीं होती है ना। जब लाइट नहीं होगी तो वहां कैसा रहेगा, डार्कनेस रहेगी, ठीक है। तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, शैडो बोल देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, शैडो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हमें किसी लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है ना, और उस पॉइंट में बीच में क्या आ जाए, बैंड आ जाए, उस पॉइंट में क्या आ जाए, कोई भी बैंड आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास में कोई भी एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, या कोई भी एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हमने यहाँ सेटिंग की हुई, ठीक है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमें क्या देखना है, सामने का देखना है, लेकिन यहाँ मिरर नहीं है, यहाँ क्या नहीं है आपका, मिरर नहीं, जैसे सबमरीन्स में, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि यहाँ से एक इस तरीके का डिवाइस बाहर निकला हुआ होता है जो देख रहा होता है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें यहाँ इन्वॉल्व होती हैं, कुछ मिरर्स यहाँ इन्वॉल्व होते हैं जो इस काम को कर रहे होते हैं ना, यानी बेंडिंग को अंजाम दे रहे होते हैं, क्लियर। तो यहाँ क्या होता है, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, क्लियर। अब उसी के साथ में आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा, सुना है ऑप्टिकल फाइबर, जियो फाइबर घर में यूज करते हैं, सुना है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होती है, लाइट रेज ही ट्रेवल होती हैं। क्या ट्रेवल होती हैं, लाइट रेज ही ट्रेवल होती हैं। तो एक ऐसा डिवाइस बनाया जाता है जो किसी एक पॉइंट से वायर को लाइट देने पर दूसरे पॉइंट पे लाइट को क्या कर देता है, पूरी तरह से 100% बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर उसके बाद में लाइट जो होती है ना, इसके डुअल नेचर होता है। लाइट का कैसा नेचर होता है आपका, डुअल नेचर होता है। यानी कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने कोई एक यहाँ लाइट रे ली है ना, ये इस तरीके से ट्रेवल कर रही है ना, लाइट रे क्या हो रही है, इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। तो ट्रेवल करते वक्त जब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगी, ठीक है ना, तो इसके अंदर एक तो ट्रेवलिंग के दौरान वेव नेचर होगा, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर पार्टिकल नेचर होगा, यानी कि कोई ना कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या हुए होंगे, ट्रेवल हुए होंगे, ठीक है ना। तो इसको पूरा इन डेप्थ पढ़ने के लिए हमें क्लास 11th के और 12th के कुछ टॉपिक कंबाइंडली पढ़े जाते हैं, ठीक है ना, जो हम फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि जो इसका डुअल नेचर है, उसमें पहला नेचर क्या होता है, इसका वेव नेचर। पहला नेचर क्या होता है, इसका वेव नेचर, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये जो पार्टिकल्स इसके ट्रेवल कर रहे हैं, या फिर जो लाइट रे हमारी ट्रेवल कर रही हैं, वो किसी ना किसी पैटर्न में कर रही हैं, जो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये बताता है कि ये जो भी चीज, यानी कि लाइट जो एनर्जी है, वो बंडल्स की फॉर्म में आती है। लाइट किसके फॉर्म में आती है, बंडल्स के फॉर्म में आती है, ठीक है। और उन बंडल्स को बोलते हैं फोटॉन्स। उन बंडल्स को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करेगी, पार्टिकल के फॉर्म में, और उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, बोलो, फोटॉन्स। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स या एच न्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, एच न्यू, ठीक है ना, फोटॉन्स या फिर एच न्यू। ये एच न्यू इसकी एनर्जी भी होती है ना। तो सनलाइट से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती हैं, ठीक है, सनलाइट से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती हैं, उन सभी के अंदर ये बंडल्स होते हैं। उन सभी के अंदर क्या होते हैं, ये बंडल्स होते हैं, ठीक है। और उस बंडल की एनर्जी कितनी होती है बेटा, एच न्यू। क्या नाम होता है उनका, फोटॉन्स, ठीक है ना। क्या नाम होता है उनका, फोटॉन्स, ठीक है, PHOTONS, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगला पॉइंट देखिए, लाइट जो होती है शैडो बनाती है, वो हमने इसकी वाली स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी में समझ लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, इसको फिजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोई बता सकता है फिजिकली इसका क्या मतलब है। हाँ कह सकते हैं 3 लाख, और इससे ज्यादा नहीं है। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 लाख कह सकते हैं। ओके, देखो जरा ऐसे ध्यान से, इसका फिजिकली मतलब ये है कि अगर हम इसको किलोमीटर के अकॉर्डिंग समझें, ठीक है, इसको किसके अकॉर्डिंग समझें, किलोमीटर के अकॉर्डिंग समझें, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 10⁵, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय, या और थोड़ा सिंप्लीफाइड कर देते हैं इसको, ध्यान से देखो। हमने क्या किया, 3 × यहाँ से करो 100 बाहर ले लो, और ये कितना हो गया 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ओके। अब ये 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ओके, 300 मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना है, देखो ये 1 मिलियन है। ये क्या चीज़ है आपकी, 1 मिलियन है, ठीक है ना। तो अब इस 1 मिलियन को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 मिलियन मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में, अगर 1 सेकेंड में लाइट ट्रेवल करेगी तो वो 1 मिलियन मीटर ट्रेवल कर जाएगी। कितना ट्रेवल कर जाएगी, 1 मिलियन मीटर ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि मीटर इज मोर फैमिलियर देन ऑफ किलोमीटर, ठीक है ना, मीटर से काफी ज्यादा फैमिलियर है। तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि 1 मिलियन मीटर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया,
ठीक है ना। तो ये इसकी स्पीड होती है, ये क्या होती है, इसकी स्पीड होती है। और इसी स्पीड में चेंजेस आते हैं इन द चेंज ऑफ मीडियम, ठीक है। जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा, स्पीड की लाइट की जो स्पीड है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। आगे चलें, कोई डाउट इसमें? अब देखो, लाइट जब भी कभी किसी सरफेस पे फॉल होती है, लाइट जब कभी भी किसी सरफेस पे फॉल होती है तो दो तरीके के इंसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं। कितने तरीके के इंसिडेंट देखने के लिए मिलेंगे, दो तरीके के, ठीक है। पहला इंसिडेंट ये होगा कि वो लाइट रे किसी सरफेस पे आई, ठीक है, और 100% लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। 100% लाइट क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। पहला फिनोमेना हो गया। दूसरा फिनोमेना क्या होगा कि लाइट रे किसी एक सरफेस पे आई, उसमें एंटर करी, ठीक है, और उसमें से उसका कुछ पार्ट क्या हो गया, बाहर निकल गया, कुछ पार्ट स्कैटर हो गया, ठीक है। या फिर 100% अगर बाहर निकल गया तो उसके पाथ में क्या आ गए, चेंजेस आ गए, पाथ में क्या आ गए, चेंजेस आ गए, ठीक है। तो ये दो तरीके यहाँ पे रहेंगे, है ना। चैप्टर का हमारा नाम क्या था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो जो पहले वाला फिनोमेना है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होगा कि हमारे पास कोई एक सरफेस दी जाएगी, ठीक है, और वो सरफेस मोस्टली हम यहाँ मिरर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मिरर यूज करेंगे, ठीक है। मिरर को इन डिटेल बताऊंगा कि यहाँ क्यों हम इसको शेड कर रहे हैं, ओके। तो इस पर कोई भी अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आने के बाद में सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेम मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। वो हम आगे सीख रहे होंगे कि नॉर्मल के साथ में एंगल बनाती है, अगर परपेंडिकुलर आएगी तो क्या होगा, ठीक है, या फिर जीरो एंगल पे आएगी तब क्या होगा, ये सारी चीजें हम आगे सीख रहे होंगे, ओके। इतनी बात क्लियर होगी। चले आगे। दूसरा पॉइंट था बेटा रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन के लिए हमें कुछ ट्रांसपेरेंट बॉडीज पढ़नी होंगी, जैसे प्रिज्म हो गया, ठीक है, और जैसे कि क्या हो गया, ग्लास स्लैब हो गया। प्रिज्म हो गया और क्या हो गया, ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हम इन डिटेल पढ़ रहे होंगे, ओके। या सर नीचे जाओ, अफसर से बोलना कि वो प्रिज्म और ग्लास स्लैब दे दो यावर सर का, ठीक है, जाओ देखना बेटा। अब उसके बाद में हम क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक ग्लास स्लैब आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है। इस ग्लास स्लैब पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है। इंसिडेंट होने के बाद में वो इसमें एंटर करेगी, है ना, लाइक दिस। इसमें एंटर करने के बाद में दोबारा वो अपने पाथ पे क्या होगी, चलना शुरू कर देगी, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या, एक तो इसकी स्पीड चेंज होगी, ठीक है, दूसरा इसका पाथ चेंज होगा, ठीक है। एक तो स्पीड चेंज होगी, दूसरा क्या चेंज होगा, पाथ चेंज होगा, ठीक है। पहले वाले केस में बताओ बेटा क्या चेंज हुआ, पहले वाले केस में सिर्फ और सिर्फ पाथ चेंज हुआ। पहले वाले केस में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ पाथ चेंज हुआ, ठीक है। तो ये दो फिनोमेना होते हैं, यही दोनों हमारे इस चैप्टर के टॉपिक हैं। यही दोनों क्या हमारे इस चैप्टर के टॉपिक हैं। लाइट एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें से उसकी स्पीड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है कई बारी, ठीक है। वो मैं आपको एमसीक्यू में करवाऊंगा, बोथ एंट्रेंस और बोर्ड लेवल पे दोनों तरीके से बताऊंगा कि उसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लगभग 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, कई बार कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है ना। डिफरेंट टाइप के मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग अलग तरीके से उसकी वैल्यू अटेन करती है ना। तो उसको हम निकालना सीखेंगे जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ चुके होंगे, ठीक है। यानी कि रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है हमारा, जब वो क्लियर हो जाएगा तब हम उसकी स्पीड को निकालना सीखेंगे, ओके। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हुआ, अब आगे चलते हैं। देखो रिफ्लेक्शन के लिए आपको यहाँ पे एक टेडी बेयर के एग्जाम्पल के साथ में बताया गया है, जिसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी क्या आपकी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको मिरर के सामने प्लेस किया जाए, ठीक है, उसको क्या किया जाए, मिरर के सामने प्लेस किया जाए, ठीक है ना, तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करती है, ठीक है। वो क्या होगी, कुछ इस तरह से बिहेव करेगी कि उसकी एक एग्जैक्ट फिगर आपको मिरर में दिखाई देती है। उसमें क्या होता है, आपको एक एग्जैक्ट फिगर किस में दिखाई देती है, मिरर में उसकी एग्जैक्ट फिगर हमें दिखाई देती है। उसके पीछे का रीजन क्या है, यही पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज हैं जिनको समझना जरूरी है रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए, रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले हमें एक मिरर को जानना बहुत जरूरी है कि मिरर एग्जैक्टली क्या होता है। तो मिरर एक आपकी ऐसी सरफेस है, मिरर क्या है आपकी, एक ऐसी सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर लाइट रे क्या होती है, बाउंस बैक करती हैं, ठीक है। सरफेस के ऊपर लाइट रेस क्या होंगी आपकी, बाउंस बैक करेंगे और सेम मीडियम में वापस चली जाएंगी, ठीक है। बाउंस बैक करने के बाद में क्या होगा, सेम मीडियम में बाउंस बैक चली जाएंगी, ओके। तब देखो यहाँ मिरर में नीचे वाला जो इसका पोर्शन होगा उसे आपको हमेशा शेड करना है। नीचे वाले पोर्शन को क्या करना है, हमेशा शेड करना है। शेड करने का रीजन क्या है कि इसके पीछे पॉलिश की गई होती है, ठीक है। क्या करते हैं, इसके पीछे पॉलिश करते हैं।
तो जो ऊपर वाला सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्मूथ होगा और रिफ्लेक्टिंग होगा, स्मूथ होगा और कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। ठीक है, एक बार एमसीक्यू में ये भी क्वेश्चन बन गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सरफेस इज शाइनी और रिफ्लेक्टिंग। ठीक है ना, तो यहाँ ए यहाँ बी, इसी तरह से 4 फिगर बने हुए थे। ठीक है, तो 3 गलत होंगे ऑब्वियसली, उसमें से एक फिगर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बोर्ड में नहीं था, ये किसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, है ना, तब करेंगे। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है, ये हम खुद ड्रॉ करते हैं और ये एक इमेजिनरी हाइपोथेसिस है। ठीक है, यानी कि हम इसको खुद मानते हैं कि एक यहाँ नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर बनाया जाएगा, किसके ऊपर, उस मिरर की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि क्यों ड्रॉ करते हैं इसे, कोई बताएगा बेटा क्यों ड्रॉ करते हैं? वो निकाल सकें या उसे डिनोट कर सकें। जैसे कि हमें अपने घर का एड्रेस बताने के लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट देने होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इस कोचिंग में आने के लिए हमें क्या कहना होगा कि जामा मस्जिद के पास आना है। ठीक है ना, रेवोल्यूशन एकेडमी का आने के लिए हमें क्या कहना होगा, जामा मस्जिद अपर फोर्ट। ठीक है, इस तरह से हम एड्रेस देंगे। तो इसी तरह से किसी भी लाइट रे को दिखाने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जिस पॉइंट से हम ये डिसाइड करेंगे कि वो कितना एंगल बना रही है। ठीक है, क्या डिसाइड करेंगे कि वो लाइट रे हमारा कितना एंगल सबटेंड कर रही है मिरर के साथ में। ठीक है, कितना एंगल सबटेंड कर रही है मिरर के साथ में। ठीक है, तो नॉर्मल क्या चीज है, नॉर्मल एक आपका परपेंडिकुलर है जो किसी मिरर की सरफेस के ऊपर बनाया जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल होगा इसका सरफेस के साथ में। सरफेस के साथ में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। अब कोई भी लाइट रे अगर इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसका जो एंगल है वो हमें मिरर की सरफेस से नहीं लेना होगा। ठीक है, मिरर की सरफेस से हमें उसका एंगल नहीं लेना है। ठीक है, एंगल किससे लेना है, नॉर्मल से। एंगल किससे लेना है, नॉर्मल से। ठीक है ना, तो अब इसके लॉज आगे भी हम देखेंगे। तो पहले आने वाली जो रेज होती है उसको हमेशा क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। आने वाली रेज को हमेशा क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, और एक बात इसमें और याद रखनी है कि हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आना है ना। लाइट रेज कहाँ से कहाँ तक आएंगी, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो कभी भी आप मिरर रखेंगे या लेंस रखेंगे तो उसको ऐसे रखेंगे कि हमेशा लाइट रे कहाँ से आए, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगी। ओके, इस चीज को याद रख लेना है, साइन कन्वेंशन में भी काम आएगा। चले बेटा आगे। तो जो वापस जाने वाली रे होगी उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाया उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ में एंगल बनाया उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट होगा ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसपे हमने नॉर्मल को ड्रॉ किया। ठीक है, जिसपे हमने क्या किया, नॉर्मल को ड्रॉ किया। अभी इसी पॉइंट का नाम, जैसे ही मिरर की जो शेप चेंज होगा, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम लेंस में जाएंगे तो उसका नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, बदल के क्या हो जाएगा, पोल। ठीक है, बदल के क्या हो जाएगा, पोल। ठीक है, चले बेटा आगे। अब देखो ये मैंने सब बता दिया आपको, इंसिडेंट रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, जिसपे लाइट रेज आती हैं, नॉर्मल बना होता है। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है जो हम ड्रॉ करते हैं मिरर की सरफेस पे। फिर उसके बाद में एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ये वो एंगल है जो हम नॉर्मल के साथ में सबटेंड करते हैं, जो आने वाली रे बनाती है। ठीक है, आने वाली रे क्या होती है, बनाती है। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, जब रिफ्लेक्शन हो जाता है, जब क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो जो लाइट वापस जा रही होती है उसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, जो रिफ्रैक्टेड रे किसके साथ बनाएगी, नॉर्मल के साथ बनाएगी। ओके, फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 1 है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने किसी भी एक रे को इंसिडेंट कराया मिरर के किसी पॉइंट ओ पे या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, है ना, तब वो रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बनाएगी, इसके साथ में आर एंगल बनाएगी। और इंसिडेंट रे कितना एंगल बनाएगी, आई एंगल बनाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है फॉर अ प्लेन मिरर। ठीक है, फॉरवर्ड फॉर अ प्लेन मिरर एंड अ रेगुलर सरफेस। ठीक है, सरफेस कैसी होनी चाहिए, रेगुलर। ठीक है, सरफेस कैसी होनी चाहिए आपकी, रेगुलर। ठीक है, स्टार्टिंग का पोर्शन बहुत सिंपल और थियोरेटिकल है ना, अभी न्यूमेरिकल जैसे ही आएंगे तब जाकर के चैप्टर के अंदर थोड़ी जानकारी आएगी। फिलहाल के लिए अभी देखो, पहला पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, दूसरा पॉइंट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि प्लेन क्या चीज होती है, सरफेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तो प्रिज्म है ना, अगर ये प्रिज्म आपका कोई एक मिरर होता, ठीक है, ये क्या होता आपका एक मिरर होता है। ठीक है, तो इसको मिरर को हम इस तरह से कंसीडर कर सकते थे। अब इस मिरर पे मैंने मान लीजिए कोई भी एक एंगल ऑफ इस तरह से मैंने कोई एक इंसिडेंट रे ली, ठीक है ना,
तो ये क्या होगा, ये क्या होगी आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, और नॉर्मल क्या होगा यहाँ होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें किस पे आ रही है, एक ही प्लेन पे आ रही है ना, ठीक है, ये किस पे आ रही है, एक ही प्लेन पे आ रही है, ओके। तो इसे बोलते हैं सेम प्लेन, इसे क्या बोलेंगे, सेम प्लेन, यानी कि सरफेस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी और रिफ्रैक्टेड रे यहाँ चली जाएगी और नॉर्मल कहीं बीच में होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो किस में होंगे, सेम सरफेस में होंगे। अगर आपने इंसिडेंट रे यहाँ से ली, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से ली, तो नॉर्मल आपको कहाँ लेना होगा, यहाँ लेना होगा, ठीक है। तो अब इस तरह से ये वाली सरफेस हो जाएगी, है ना। डिपेंड करता है कि इंसिडेंट रे कहाँ से आई, किस पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट रे कहाँ से आई, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाएगी और नॉर्मल कहाँ होगा, ओके। तीनों किस में होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, ये इसका लॉ है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टाइप्स ऑफ द मिरर। यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ मिरर दिए जाएंगे, जिसमें दो मेजर टाइप हैं जो हमें पढ़ने। पहला टाइप यही है कि प्लेन मिरर हम पढ़ेंगे, है ना, जो अभी हमने बना हुआ देखा, जो हमारे घर में भी यूज होता है, ओके। तो वो क्या होगा आपका प्लेन मिरर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कर्व मिरर। नेक्स्ट पॉइंट है क्या आपका, कर्व, ठीक है। अब कर्व जो है ना दो तरीके से बनते हैं। कर्व कितने तरीके से बनेंगे, दो तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका ये कहता है कि अगर आपने कर्व कुछ इस तरह से बनाया, है ना, आपने क्या बनाया, कर्व कुछ इस तरह से बनाया कि उसकी बाहर वाली सरफेस, ठीक है, जो उसका उभरा हुआ हिस्सा था, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने कोई भी एक इस तरह का मिरर लिया, है ना, और उस मिरर में ये बाहर वाली जो सरफेस है इसको पॉलिश कर दिया, बाहर वाली सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब जो अंदर वाली सरफेस है ना वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी, ठीक है। अंदर वाली सरफेस क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। तो ये जो मिरर होगा ये क्या कहलाएगा आपका, कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अगर हमने क्या किया, बिल्कुल सेम ऐसा ही लिया, है ना, लेकिन पॉलिश अब कहाँ कर दी, अंदर की तरफ, ठीक है। पॉलिश कहाँ कर दी आपने, अंदर की तरफ अगर पॉलिश कर दी है, तब वो क्या कहलाएगा आपका, बोलिए, कॉन्वेक्स, ठीक है। यानी कि ये पूरा अंदर से आपने इस तरह से इसको पॉलिश किया हुआ है और बाहर से क्या होना है, रिफ्लेक्शन होना है। यहाँ क्या होना है, अंदर से रिफ्लेक्शन होना है, ठीक है। तब इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ओके। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब इस टाइप के मिरर का और इस टाइप के मिरर का दोनों का अपना अपना अलग अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। इन दोनों का अपना अलग अलग काम है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है, कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या होता है, ओके बताओ, बोलो। कन्वर्जिंग कहते हैं, ठीक है। और डाइवर्जिंग का मतलब जो क्या करते हैं, उनको फैलाते हैं, ठीक है। तो इनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी भी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एक इसमें कन्वर्जेंट होगा और एक क्या होगा आपका, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रेज जो आएंगी उनको किसी एक जगह पे इकट्ठा कर देना क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग, ठीक है। और उसको डाइवर्ट कर देना क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग, ठीक है। यानी फैला देने को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं, ओके। आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। चलें बेटा आगे देखो, प्लेन मिरर में क्या होगा, प्लेन मिरर में आपको जो भी इमेज आप इसके सामने रखोगे, ठीक है, प्लेन मिरर में आप जो भी इमेज इसके सामने रखोगे वो बिल्कुल हूबहू आपको वैसी ही दिखाई देगी, बट उसमें क्या होगा, कुछ शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, कुछ शिफ्टिंग हो जाएगी। जो आपका राइट हैंड होगा वो लेफ्ट साइड दिखाई देगा, जो लेफ्ट हैंड होगा वो राइट साइड दिखाई देगा। लेकिन बॉटम और टॉप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। बॉटम और टॉप में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये साइड वाइज एक्सचेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं आपके, साइड वाइज एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें टॉप और बॉटम में किसी भी तरीके का एक्सचेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। ये प्लेन मिरर हो गया। अब इस प्लेन मिरर में किसी भी तरह का कर्व नहीं होता, तो ना तो ये कन्वर्जेंट होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं आपके डाइवर्जेंट होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये बात ध्यान रखना, है ना। इसमें किसी भी तरह का कर्व नहीं होता, इसीलिए ना तो ये कन्वर्जेंट होंगे और ना ही क्या होंगे आपके डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। जितनी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आएंगी उसको सिर्फ ही क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, और इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, और इन द सेम मीडियम, है ना, और इन द सेम मीडियम। मीडियम क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा, मीडियम चेंज नहीं होगा, है ना। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा। यही बेसिक्स है ना, एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस रहेंगे ना ये सब बेसिक पॉइंट है, इन्हीं को समझते हुए चलना। अभी एक क्वेश्चन एक बच्ची ने पूछा था नेहा ने, तो उसका भी आंसर अभी यहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टाइप ऑफ मिरर में कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये बोलता है कि अगर हमने कोई भी एक प्लेन मिरर लिया तो वो क्या करेगा, अपराइट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट की। कैसी इमेज बनाएगा, अपराइट यानी कि सीधी। अपराइट का मतलब क्या,
सीधी इमेज बनाएगा। ठीक है, अगर आपने पेन को इस तरह से रखा है, निप ऊपर है, तो आप उसको मिरर में देखोगे तो निप आपको क्या दिखेगी, ऊपर ही दिखाई देगी। ठीक है, निप इसमें नीचे दिखाई नहीं देगी, है ना, जो कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मिरर्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो कर्व मिरर्स होते हैं ना, उसमें दोनों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द इमेज इन द प्लेन मिरर इज द सेम डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही आपको इमेज का साइज देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन वही पॉइंट आ जाएगा कि इसमें किसी तरह का कर्व नहीं होता, तो ना तो लाइट ऑफ रेज बढ़ेंगी और ना घटेंगी। ठीक है, जितनी थी उतनी ही रहेंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज सेम एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि अगर मान लीजिए हमने कोई एक मिरर लिया है ना, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। यहां से मिथ बनना शुरू होते हैं। ये हमारा क्या है, आप बोलो, मिरर। ओके, प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर को इस साइड से हमने पॉलिश किया हुआ है। ओके, फिर ये कोई हमने एक ऑब्जेक्ट ला करके यहाँ रखा। ठीक है, हमने क्या रखा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट ला करके रखा। अब ये जो ऑब्जेक्ट इसमें हमें दिखाई देगा, ठीक है, उसकी जो इमेज होगी ना, वो उतनी ही डिस्टेंस पे दिखाई देगी जितनी डिस्टेंस पे हमने उसको क्या रखा था, ऑब्जेक्ट को रखा था। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कोई d है, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहने वाली है, बोलो, d ही रहने वाली है। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की थी, उतनी ही डिस्टेंस मिरर से लेकर इमेज तक की होगी। ठीक है ना, ये किसकी बात हो रही है, प्लेन मिरर की। किसकी बात हो रही है, प्लेन मिरर की। ठीक है, चले बेटा आगे। फिर उसके बाद में प्लेन मिरर फॉर्म्स द इमेजेस विद द लेफ्ट राइट साइड रिवर्सल। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेफ्ट वाली साइड राइट में आ जाएगी, राइट वाली साइड किस में आ जाएगी, लेफ्ट में आ जाएगी। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, यानी लेटरली इन्वर्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, लेटरली इन्वर्स हो जाएंगे। जो लेफ्ट साइड है वो कहाँ आ जाएगी, राइट में, और जो राइट साइड है वो कहाँ आ जाएगी, लेफ्ट में। चले बेटा आगे। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना कि प्लेन मिरर जो होते हैं वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। प्लेन मिरर क्या करेंगे, आपकी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्फेरिकल मिरर्स का यहाँ एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन दिया हुआ है। जो रोड साइड मिरर्स आपने लगे हुए देखे होंगे, अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो जहाँ बहुत ज़्यादा घुमावदार सड़कें होती हैं, तो उन पे क्या करते हैं, शार्प टर्न्स पे, ठीक है, जहाँ कहीं भी क्या होते हैं, आपके शार्प टर्न्स होते हैं, तो उन शार्प टर्न्स पे कॉर्नर पे एक इस टाइप का कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। क्या काम है इस कॉन्वेक्स मिरर का, ये ज़्यादा एरिया से लाइट्स को लेकर एक छोटे से प्लेन में पूरे एरिया की इमेज को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, यानी कि उसको बना करके हमें दिखाएगा। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दूर से भी इंसान आ रहा होगा, ठीक है, तो वो अपने साइड से आने वाली सड़क पे देख करके अंदाजा लगा लेगा कि उसमें से कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, या कोई व्हीकल आ भी रहा है या नहीं भी आ रहे हैं। ठीक है ना, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई, इसकी प्रॉपर्टी ये हुई कि ज्यादा एरिया में से, है ना, उसको छोटे इमेज में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ज्यादा बड़ी इमेज को क्या किया, ऑब्जेक्ट को हमने छोटी इमेज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो जितने भी कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उन सबका काम क्या है कि बड़े एरिया को या फिर बड़ी ऑब्जेक्ट्स को छोटी इमेज बना करके दिखाना। ठीक है ना, तो ये इसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चलिए बेटा आगे देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, स्फेरिकल मिरर इज द मिरर दैट हैज द शेप ऑफ पीस कट ऑफ द स्फेरिकल शेप। ठीक है, इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मतलब है इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होगा, इसकी अंदर की साइड कैसी होगी, अंदर की साइड कैसी होगी, इसमें कर्व। ठीक है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन वाला साइड है वो कैसा होगा, हमारा कर्व साइड होगा। ठीक है ना, तो इसमें एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसमें जो छोटी इमेजेस होंगी, है ना, वो हमें कैसी दिखाई देंगी, बड़ी, जो कि डेंटल यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, डेंटल यूज करते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। उनका क्या काम होता है कि टीथ के छोटे पार्ट्स को देखने के लिए, है ना, वो छोटे साइज के कॉनकेव मिरर्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर्स यूज करते हैं। तो जैसे ही वो उसको माउथ में इंसर्ट करा करके लाइट रेज डालते हैं, तो जो छोटे एरियाज होते हैं, छोटे पार्ट्स होते हैं, वो हमें उस मिरर के अंदर बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो अच्छे से डायग्नोस कर पाते हैं, या फिर उसमें कोई भी ट्रीटमेंट करना होता है या सर्जरी करनी होती है तो उनको आसानी होती है। ओके, तो ये इसका एक फंडामेंटल एप्लीकेशन है। कॉन्वेक्स बता दिया मैंने, ठीक है, पहले ही आ चुका था। अच्छा, दोनों का अगर आपको कंबाइंडली देखना है ना, और अपने किचन में देखना है, तो आप क्या देख सकते हो, स्पून देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी दोनों सरफेस कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग। दोनों सरफेस कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग। तो जो अंदर वाली साइड होगी वो कैसी होगी, अंदर की तरफ कर्व है, यानी कि वो कॉनकेव साइड है। वो कैसी साइड है आपकी, कॉनकेव वाली साइड है। और जो इसकी बाहर वाली साइड होगी वो कैसी होगी, आपकी
कॉन्वेक्स वाली साइड होगी, ठीक है। तो एक ही मिरर यानी कि दोनों मिरर्स को किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट में आपने देखना है तो आप स्पून को देख सकते हो, ठीक है ना। तो स्पून की जो अंदर वाली साइड होगी, जो अंदर से कर्व है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी कॉनकेव, जो बाहर से कर्व वो क्या कहलाएगी आपकी कॉन्वेक्स, ठीक है। अब यहां से बेटा जरा टॉपिक का नेम डालो, ठीक है। वो सब फंडामेंटल थ्योरीज थी, है ना, जो थोड़ी सी बोरिंग भी है आई नो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। यहाँ हम ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली लाइट रेस किस तरह से ट्रेवल करती हैं और कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जल्दी हेडिंग डालो बेटा फटाफट।